हेलो बच्चों, आज मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है बच्चों, एक राजा था, उसका नाम था अकबर। और अकबर के यहाँ बहुत सारे मिनिस्टर्स भी थे जो उसका काम देखते थे, लेकिन अकबर का फेवरेट जो मिनिस्टर था उसका नाम था बीरबल। बीरबल बहुत वाइज था, बुद्धिमान था और विटी भी बहुत था। जब राजा का मूड ख़राब होता तो वो राजा को हंसा देता। जब राजा किसी प्रॉब्लम में फंसता तो बीरबल चुटकियों से उसका हल निकाल लेता। और राजा टाइम टाइम पे बीरबल को बहुत प्राइज़ भी दिया करता था, क्योंकि वो बीरबल जो था वो राजा की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। और राजा हमेशा बीरबल को अपने साथ रखता था। तो जो बाकी के मिनिस्टर्स थे वो बीरबल से बहुत जेलस फील करते थे। एक बार राजा अकबर सुबह सुबह घूमने निकले अपने बाग में। सर्दियों का मौसम था, बहुत ठंड थी, और जो उनके गार्डन में झील थी उसका पानी भी बहुत ठंडा था। तो अकबर कहने लगा, ओहो, इस बार तो बहुत ही ठंड है, मुझे नहीं लगता कि कोई लोग काम पे जाते होंगे। तो जो बाकी के मिनिस्टर थे राजा की हाँ में हाँ मिलाने लगे, लेकिन बीरबल कहने लगा कि ऐसा नहीं है महाराज, हमारे राज्य में भी ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में काम पे जाते ही जाते हैं, जो बहुत गरीब हैं और काम पैसे लेने के लिए उनको पैसे मिलने चाहिए, उसके लिए वो कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो वो कर जाते हैं। तो अकबर को इस बात पे यकीन नहीं आया। तो उसने कहा, अगर कोई ऐसा आदमी है जो मजबूरी में ही से चाहे कोई भी काम कर लेगा पैसे के लिए, तो तुम उसको लेके आओ, तो देखते हैं। तो बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज। तो अगले दिन बीरबल था दरबार में, एक आदमी को लेके आया जो देखने में बहुत ही पुअर था। और राजा ने उसको बोला कि हाँ, क्या तुम पैसों के लिए कुछ भी काम कर सकते हो? तो उसका नाम था नंदू। नंदू ने कहा, हाँ महाराज, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस मुझे पैसे मिलने चाहिए, मैं बहुत ही पुअर हूँ। तो राजा ने बोला, ठीक है, ऐसे करते हैं कि हमारे गार्डन में जो झील है, क्या तुम पूरी रात भर उसके ठंडे पानी में खड़े रह सकते हो? तो उसने नंदू ने कहा, हाँ महाराज, मैं खड़ा रह सकता हूँ। राजा ने कहा, अगर तुम ये काम कर लोगे तो मैं तुम्हें इनाम में 10 अशर्फियाँ दूंगा। 10 अशर्फियाँ मीन्स अ लॉट फॉर दैट पुअर मैन। उसके लिए तो 10 अशर्फी बहुत ज़्यादा थी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और सारी रात उस झील में के ठंडे पानी में खड़े रहना, और मेरे साथ और तुम्हारे साथ मेरे 2 सैनिक भी जाएंगे जो देखेंगे कि तुम पानी में खड़े हो कि नहीं खड़े हो। नंदू ने कहा, ठीक है महाराज। और राजा ने अपने दोनों सैनिक नंदू के साथ भेज दिए। अब जब रात हुई तो वो नंदू जो था वो पानी में चला गया और सारी रात प्रार्थना करता रहा। अगली सुबह हुई तो राजा अकबर को तो था यही था कि वो नंदू पानी में जाएगा नहीं, भला 10 अशर्फियों के लिए कोई अपनी जान मुश्किल में क्यों डालेगा। राजा तो यही सोच रहा था। उसने सोचा, मैं बीरबल को हरा दूंगा। लेकिन ये क्या हुआ, अगले दिन राजा ने जब नंदू को बुलाया तो वो राज दरबार में आ गया। तो राजा ने कहा, क्यों भाई, क्या तुम सारी रात पानी में खड़े रहे? उसने कहा, हाँ महाराज, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो तुम अपने सैनिकों से पूछ लो। तो सैनिकों ने बोला, हाँ महाराज, ये सारी रात पानी में खड़ा रहा। तो राजा ने कहा, पर मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतने ठंडे पानी में खड़े होने की शक्ति कैसे मिली? पानी तो बर्फ़ जैसा ठंडा था, मैं तो इस बात को मान ही नहीं सकता। तुम बताओ, तुमने क्या किया? मेरे को यकीन नहीं होता कि तुम सारी रात पानी में खड़े रहे। तो नंदू ने कहा, महाराज, जब रात हुई तो मैं पानी में उतर गया। पानी वाकई बर्फ़ की तरह ठंडा था और मुझे लगा कि मैं तो पानी में बिल्कुल जम जाऊंगा, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। लेकिन जैसे ही मैं पानी में गया, मैंने दूर एक लैंप जलता हुआ देखा।
मैं उसको देखता रहा और अपने मन में भगवान जी का जाप करता रहा, भगवान को याद करता रहा और सुबह कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तो राजा ने कहा अच्छा तो ये बात है, तुम्हें सारी रात उस लैंप्स की गर्मी मिलती रही ना, इसीलिए तो तुम पानी में खड़े रहे। अच्छा तो अब तुम्हें उसकी गर्मी के कारण तुम पानी में खड़े रहे, अब मैं तुम्हें कोई भी अशर्फी नहीं दूंगा, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें तो दिए की गर्मी मिलती रही, लैंप की गर्मी मिलती रही। बेचारा नंदू जो था वो बड़ा हैरान हुआ और उसको बड़े दुख भी हुआ कि ये राजा ने क्या किया, और बीरबल को तो बहुत ही बुरा लगा। तो उस दिन उनकी कोई बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी बीरबल की राजा के साथ। तो बीरबल ने उसी टाइम राजा अकबर को बोला कि भाई मेरे को तो घर में बहुत ज़रूरी काम है, क्या मैं अपना काम करके आ सकता हूँ, फिर हम मीटिंग करेंगे। राजा ने कहा ठीक है। बड़ी देर तक बीरबल आया ही नहीं। राजा उसकी वेट करता रहा। फिर राजा ने अपने सिपाही भेजे बीरबल के घर, तो उनको पता लगा कि बीरबल तो खाना बना रहा है। उन्होंने कहा अब तक तो खाना खा भी लिया होगा, खाना बन भी गया होगा, बीरबल आया क्यों नहीं। जब सिपाही वापस आए उन्होंने कहा नहीं बीरबल तो अभी भी अपना खाना बना रहा है। राजा बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा ऐसा कौन सा खाना बीरबल बना रहा है जो अभी तक खाना नहीं बना, पता नहीं क्या बात है, मैं जाके पता करता हूँ। और राजा अकबर अपने सैनिकों के साथ बीरबल के घर पहुँच गए। और जब वो बीरबल के घर गए तो उन्होंने क्या देखा, आंगन में बीरबल आराम से बैठा हुआ था और लकड़ी जल रही थी, आग जल रही थी, और आग के ऊपर एक स्टिक के ऊपर एक हांडी लटकी हुई थी। हांडी का मतलब होता है बच्चों जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो लटक रही थी और बीरबल आराम से बैठा हुआ था। राजा को आया देख बीरबल बड़ा हैरान हुआ। तो राजा ने पूछा अरे बीरबल तुम ये क्या कर रहे हो। तो बीरबल ने कहा महाराज मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। तो उसने कहा अरे आग तो इतनी नीचे है और तुमने खिचड़ी बनाने वाली हांडी इतनी ऊपर रखी हुई है, भला उसको आग कैसे मिलेगी और खिचड़ी बनेगी कैसे, जब तक उसको आग ठीक से नहीं पहुंचेगी तो खिचड़ी कैसे बनेगी। तो बीरबल बहुत हाजिर जवाब था। उसने कहा महाराज अगर पानी में नहाते हुए एक आदमी को दूर से लैंप की रोशनी से गर्मी मिल सकती है तो भला मेरी खिचड़ी क्यों नहीं बन सकती। ओ अकबर को ये जवाब सुन के बहुत अच्छा लगा और उसको बीरबल की बुद्धिमत्ता के ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ। उसने कहा हाँ बीरबल मैं कितना गलत था, तुमने मेरे को सही रास्ता दिखाया। और उसने बीरबल को भी इनाम दिया। उसने कहा बीरबल मैं वाकई बहुत गलत था, मैंने नंदू के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, लो मैं तुम्हें भी इनाम देता हूँ और नंदू को बुलाओ, मैं नंदू को भी उसकी 10 अशर्फियाँ इनाम में दूँगा और मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। असली मिनिस्टर तो वही होता है जो राजा की गलती भी राजा को बताए, चापलूसी करने वाले तो बहुत होते हैं। और अकबर बहुत खुश हुआ और बाकी के मिनिस्टर बेचारे फिर उनको लगा ओहो इस बार तो बीरबल फिर से बाजी मार गया। देखा बच्चों आपने, स्टोरी कितनी मज़ेदार थी।